इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संत लालदास जी के बारे में। मीराबाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संत लालदास जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? दौड़ीदूब गांव अलवर में। कब? 1540 में। और संत लालदास जी जो है उनकी मृत्यु कब हुई थी? शेरपुर में, जो अलवर में पड़ता है शेरपुर, वहाँ पे 1648 में। और लालदास जी के पिता का नाम था चांदमल और लालदास जी की माता का नाम था समदा। और लालदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था गदन चिश्ती। और लालदास जी क्या काम करते थे? लकड़हारे थे। और लालदास जी की भक्ति का प्रकार क्या था कि लालदास जी निर्गुण संत थे। उसके बाद में चलो हम जो ये 6-7 पॉइंट पढ़े हैं, क्या हमें ये याद हुए हैं? चलो देखते हैं कि पहला आता है लालदास जी का जन्म। तो लालदास जी का जन्म हुआ था दौड़ीदूब गांव अलवर में। और दूसरा है कि लालदास जी की मृत्यु। तो लालदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी शेरपुर गांव अलवर में। लालदास जी के जो पिता थे, लालदास जी के पिता का क्या नाम था तो वो याद नहीं है। तो चलो वापस से हम एक बार वापस से करते हैं नॉर्मली कि लालदास जी के जो पिता है उनका क्या नाम था, और वापस से जो रिपीट मारते हैं जो जितना हमने करा था। चलो अब ये रहा संत लालदास जी। तो संत लालदास जी जो है, लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दौड़ीदूब गांव अलवर में हुआ था 1540 में। और लालदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? शेरपुर गांव अलवर में 1648 में। तो पहली दो चीज़ तो यही है कि लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दौड़ीदूब गांव अलवर में। सन तो नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं कि कहाँ हुआ था। 1540 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1648 में शेरपुर अलवर में। पिता का नाम था चांदमल और माता का नाम था लालदास जी के समदा। और गुरु का नाम था गदन चिश्ती। और काम क्या करते थे लालदास जी? लकड़हारे थे। और भक्ति निर्गुण प्रकार के भक्त थे लालदास जी। तो चलो अब हम वापस से इसको रिपीट करते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था? दौड़ीदूब गांव अलवर में हुआ था 1540 में। और मृत्यु कहाँ हुई थी लालदास जी की? शेरपुर गांव अलवर में 1648 में। और लालदास जी के जो पिता थे, तो लालदास जी के पिता का नाम था चांदमल। और लालदास जी की जो माता थी उनका नाम था समदा। और लालदास जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था? गुरु का नाम था गदन चिश्ती। और काम क्या करते थे लालदास जी? तो लालदास जी जो है वो लकड़हारे थे। और भक्ति का क्या प्रकार था? तो लालदास जी जो है वो निर्गुण संत थे। तो यहाँ तक तो हमें याद हो चुका है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि लालदास जी ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। लालदास जी ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया था। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन माने जाते हैं? तो लालदास जी जो है वो मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं। और लालदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था। तो ये पूछ लिया जाता है लालदासी संप्रदाय किसने चलाया था? लालदास जी ने। तो लालदासी जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो लालदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नगला जांच गांव भरतपुर में है। और लालदासी संप्रदाय में होता क्या है कि जो दीक्षा लेता है उसका मुंह जो है वो काला कर दिया जाता है, फिर उसको गधे पे उल्टा बिठाया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। उसके बाद में लालदास जी का जो ग्रंथ है वो तो लालदास जी की जो ग्रंथ है वो लालदास जी की चेतावनियाँ। और लालदास जी का जो मेला है वो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। ये इंपॉर्टेंट है, लालदास जी का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और ये भविष्यवाणी जो है लालदास जी ने जो भविष्यवाणी की थी ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली का वही बादशाह बनेगा या बादशाह वही बनेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। तो ये भविष्यवाणी किसने करी थी? तो लालदास जी ने करी थी। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, उसके बाद में नीचे आके चेक करेंगे हमें कितना याद हुआ या कितना नहीं हुआ। तो ये भविष्यवाणी किसने करी थी कि दिल्ली का वही बादशाह बनेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा? तो ये करी थी लालदास जी ने। उसके बाद में मेला, मेला कब लगता है लालदास जी का? माघ पूर्णिमा को। उसके बाद में लालदास जी ने जो ग्रंथ लिखा था वो कौन सा था? तो लालदास जी की चेतावनियाँ। और लालदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था वो कौन सा था? लालदासी संप्रदाय। और लालदासी जो संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? नगला जहाज गांव भरतपुर। और लालदासी संप्रदाय में क्या होता है कि जो दीक्षा लेता है उसका पहले तो मुंह काला किया जाता है, फिर उसको गधे पे उल्टा बिठाया जाता है और पूरे गांव में घुमाया जाता है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन माने जाते हैं? मध्यकालीन मेवात के, तो मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं लालदास जी। और लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और लालदास जी की जो भक्ति का प्रकार था वो निर्गुण संत थे।
काम क्या करते थे लालदास जी? लकड़हारे थे। और लालदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था गदन चिश्ती, और लालदास जी की माता का नाम था समदा, और लालदास जी के पिता जो थे उनका नाम था चांदमल। और लालदास जी का जो जन्म हुआ था वो धोड़ीदूब गांव अलवर में हुआ था 1540 में, और लालदास जी की जो मृत्यु है वो हुई थी शेरपुर गांव अलवर में। तो ये पढ़ लिया है। चलो हम देखते हैं हमें कितना जो है याद हुआ है या नहीं हुआ। तो ये आ गए कि पहला था लालदास जी का जन्म। तो लालदास जी का जन्म हुआ था धोड़ीदूब गांव अलवर में 1540 में। और लालदास जी की मृत्यु, तो मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरपुर गांव अलवर में। शेरपुर गांव अलवर में था ना। लालदास जी की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? शेरपुर गांव अलवर में, बिल्कुल 1648 में। उसके बाद में आता है लालदास जी के पिता का नाम। तो लालदास जी के पिता का नाम था चांदमल, और लालदास जी की जो माता थी उनका नाम था समदा, और लालदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था गदन चिश्ती। और लालदास जी काम क्या करते थे? लालदास जी लकड़ियाँ काटने का काम करते थे, मतलब लकड़हारे थे। और लालदास जी के भक्ति मतलब किस प्रकार के भक्त थे? तो निर्गुण टाइप के भक्त थे लालदास जी। और विशेषता क्या थी लालदास जी की? लालदास जी जो है वो मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं। और अगली विशेषता अगली विशेषता थी लालदास जी की कि लालदास जी जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। और उसके बाद में संप्रदाय चलाया था लालदासी संप्रदाय। तो लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी जाती है नगला जाज भरतपुर में है। और इसमें होता क्या है कि जो भी दीक्षा ग्रहण करता है उसका मुंह पहले काला किया जाता है, फिर उसको गधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाया जाता है। ग्रंथ ग्रंथ कौन सा लिखा था लालदास जी ने? तो लालदास जी की चेतावनियाँ। और मेला कब लगता है लालदास जी का? माघ पूर्णिमा को। और लालदास जी ने भविष्यवाणी क्या की थी, या ये भविष्यवाणी किसने की थी कि दिल्ली का बादशाह वही बनेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। तो ये लालदास जी ने करी थी। तो चलो इसके साथ हमारा जो लालदास जी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमको याद भी हो गया, हमने पढ़ भी लिया। अब जिसको याद नहीं हुआ है वो आप रिपीट करिए, आपको भी याद हो जाएगा। और इस टाइप के और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।